ओम शांति। आज 11 सितंबर 2022 को अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 8 अप्रैल 1992 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। बाबा कहे, आप ब्राह्मण आत्माएं शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, इसीलिए कल्प वृक्ष में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को बीज के समीप जड़ में बिठाया हुआ है, क्योंकि आप डायरेक्ट रचना हो। बाबा कहे, आप कल्प वृक्ष के जड़ में भी हो तो तने में भी हो। ब्राह्मण रूप में आप जड़ में हो और देवता स्वरूप में आप तने में हो। बाकी सभी आत्माएं तने से निकली हुई टाल टालियां हैं। बाबा कहे, इसीलिए वो अपने को डायरेक्ट रचना नहीं कह सकते हैं, वो इनडायरेक्ट रचना है। चाहे वो अपने आप को क्रिश्चियन कहलाएं, बुद्धिस्ट कहलाएं या मुस्लिम कहलाएं, लेकिन वो सभी टाल टालियां तने से निकली है। इसीलिए बाबा कहे, तुम जितना नशे से कहते हो कि हम परमात्मा की संतान है, इतना नशे से और कोई नहीं कह सकते। तुम बच्चों के नशे में और प्राप्ति में भी अंतर है। बाबा कहे, तुम बच्चे जब अपनी गोल्डन एज में है, तभी प्रकृति भी गोल्डन एज है और ये सृष्टि चक्र के समय में भी सुवर्ण काल है। इसीलिए जीवन मुक्त स्थिति सहज है। बाबा कहे, तुम्हारी जीवन मुक्त स्थिति सतो प्रधान समय में है, इसीलिए तुम पूरा आधा कल्प जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। बाकी जो टाल टालियों की आत्माएं हैं, जो इनडायरेक्ट है, वह बाबा कहे पूर्ण समय जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं करते हैं। और इनकी जीवन मुक्त स्थिति और जीवन बंद की स्थिति द्वापर के बाद के समय की है। वो भी जो आत्माएं द्वापर के आदि में आती है उनके लिए, जो कलयुग आदि में आती है तो उनकी तो थोड़े समय के लिए ही जीवन मुक्त स्थिति या गोल्डन एज स्थिति आयरन एज के समय में होती है। तुम्हारे जैसे गोल्डन एज स्थिति गोल्डन समय में नहीं होती है, जब प्रकृति भी गोल्डन एजेड होती है। तो इसीलिए बाबा कहे, तुम्हारी नशे में भी अंतर है, प्राप्ति में भी अंतर है। लेकिन अब बाबा पूछे कि अब आप कहां तक पहुंचे हो? क्या उस गोल्डन एजेड स्थिति तक पहुंचे हो कि होना चाहिए, करना चाहिए? अब ये चाहिए चाहिए शब्द नहीं होना चाहिए। बाबा कहे, अभी और कितना साल चाहिए? बाबा भी इसलिए पूछते, कितना साल चाहिए? तपस्या वर्ष के आरंभ में सभी बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया था कि इस साल तपस्या करते हुए संपन्न बन ही जाएंगे। बाबा कहे, तपस्या वर्ष समाप्त होने को आया है, क्या अभी और एक वर्ष चाहिए? तपस्या करेंगे या सेवा करेंगे या दोनों ही करेंगे? कई लोग सोचते दोनों कैसे होगा। बाबा कहे, आप सभी का गायन है कि आप सभी कर्म योगी हो, खाली योगी नहीं हो। और इसीलिए सर्व की सेवा और स्व की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। यह है यथार्थ सेवा। अगर सर्व की सेवा में स्व की सेवा में अलबेले हो जाते हैं तो ये यथार्थ सेवा नहीं है। बाबा कहे, उसमें थकावट अधिक होगी, खर्च अधिक होगा
और संतुष्टि नहीं होगी। इसीलिए यथार्थ सेवा वही है जो सर्व की सेवा के साथ साथ स्व की सेवा या स्व की सेवा के साथ साथ सर्व की सेवा, उसी को कहते हैं यथार्थ सेवा। फिर बाबा कहे अभी प्रकृति भी और विश्व परिवर्तन का कार्य भी आप सबके कारण रुका हुआ है। प्रकृति भी आवाहन कर रही है कि अब मेरे मालिक आए, मुझे सेवा में लगाए। ऐसे प्रकृति भी आवाहन कर रही है। तो बाबा कहे तुम बच्चों को अब बाप समान बनना है। जिन बच्चों का ब्रह्मा बाबा से प्यार है, तो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता है, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। तो तुम बच्चों को भी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त करना है। इसी को कहेंगे कि हाँ, ब्रह्मा बाप से भी प्यार है। इसीलिए बाबा कहे ये नहीं हो सकता कि हमारा ब्रह्मा बाबा से तो प्यार है लेकिन फरिश्ता स्वरूप नहीं है। बाबा कहे ऐसे तो भक्त आत्माएं भी बहुत गाते हैं, महिमा गाते हैं, हाँ, भगवान को खुश करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। तो बच्चे भी अगर यही शब्द कहेंगे कि हमारा ब्रह्मा बाप से तो बहुत प्यार है लेकिन फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, तो बाबा कहे ये संभव नहीं। साथ ही साथ बाबा कहे फरिश्ता माना जिसका कोई रिश्ता न पुरानी दुनिया से, न पुराने संस्कारों से, न पुरानी देह से है। तीनों में जो पास है उसको कहेंगे फरिश्ता। तीनों में बाबा कहे मुक्त होना बहुत जरूरी है, तभी जीवन मुक्त स्थिति गाई जाती है। तो इसीलिए अब फरिश्ता बनना है और फरिश्ता बन करके बाबा कहे तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। कई बार कई लोग कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सर्व को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। किसी किसी आत्माओं के साथ हमारे बहुत कड़े संस्कार है, कड़े हिसाब किताब है, उनको कितना भी संतुष्ट करने का प्रयत्न करो नहीं कर पाते हैं। बाबा कहे 5% तो ऐसे होंगे ही, उसको छोड़ दो। लेकिन क्या 95% संतुष्ट है? क्या आप अपने संस्कारों से संतुष्ट है? अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट है? 5% को छोड़ दो। कई बार कई लोग कहते हैं अरे सभी कहाँ संतुष्ट होते हैं, बड़ों से भी आज सभी संतुष्ट नहीं है तो हमसे तो क्या। बाबा कहे बड़ों का हिसाब किताब अलग है, बड़ों को कभी कभी जज बनना पड़ता है और इसीलिए एक को हाँ करेंगे एक को ना करेंगे। जिसको हाँ करेंगे वो तो संतुष्ट होंगे, जिसको ना करेंगे वो तो संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए बड़ों का हिसाब किताब अलग है। फिर भी 95% तो दिल से संतुष्ट है और संतुष्टता का सर्टिफिकेट देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे अभी आप स्ट्रिक्ट बनो अपने पुरुषार्थ में, नहीं तो बाप दादा को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आगे आने वाले समय में बाबा उन्हीं आत्माओं से मिलेंगे जो संपन्न बनेंगे, बाप समान बनेंगे। अगर समान नहीं बनेंगे तो बाबा मिलेंगे भी नहीं। आज धर्मराज के रूप में बाबा कहे, धर्मराज तो नहीं कहेंगे लेकिन सतगुरु के रूप में बाबा स्ट्रिक्ट है। आने वाले समय में सतगुरु की आज्ञा सिर माथे कहा जाता है। अगर सतगुरु की आज्ञा को सिर माथे नहीं करते तो ऐसे बच्चों के लिए बाबा स्ट्रिक्ट अवश्य होंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। आज बेहद का बाप
अपने आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो। इसीलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए हैं। अपना स्थान देखा है ना। तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हैं। बीज के समीप जड़ में दिखाए गए, इसलिए डायरेक्ट रचना। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्मा रचना नहीं है। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो, फर्क है ना। उन आत्माओं में और हमारे में फर्क है ना। आप आदि रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना, दोनों में अंतर है। आप परमात्मा रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकली हो। आप जड़ भी हो और तना भी हो। ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष के तने में हो। और सभी धर्म आप तना से निकलते हैं। तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है। बाबा हम ब्राह्मण आत्माओं को अपना महत्व दिखा रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, उन्हों का इनडायरेक्ट संबंध है, आपका डायरेक्ट है। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे कि हम परमात्मा संतान है। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती है वह सभी अपने को क्रिश्चियन, बौद्धि, इस्लामी कहलाएगी। डायरेक्ट शिव वंशी व आदि देव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएगी। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे, धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन है, यही जानते हैं। वह सभी धर्म पिता के वंश है और आप कहेंगे परमात्मा के। तो धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर है। डबल विदेशी क्या समझते हैं। अब बाबा डबल विदेशी बच्चों को देख करके पूछते हैं, परम पिता के हो या धर्म पिता के हो। परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना हो ना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है। नशे में भी अंतर है तो प्राप्ति में भी अंतर है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। हाँ, इष्ट को ही परमात्मा समझ करके याद करते हैं, तो इनडायरेक्ट हो गया। अगर कोई शिव भक्त भी है, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, अगर कोई शिव भक्त भी है तो वो भी शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं, तो इनडायरेक्ट हो गया ना। जानते भी है कि राम का भी रामेश्वर है। रामेश्वर मंदिर में श्री राम ने भी जिसकी पूजा की, तो जानते हैं कि राम के भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे, शिव को नहीं करेंगे। तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना, क्योंकि भक्त आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं। आप डायरेक्ट परमात्मा वंशी आत्माएं हो। कितना बाबा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्ट्रास्ट बताते हुए हम बच्चों को एहसास कराते हैं कि तुम डायरेक्ट परमात्मा वंशी आत्माएं हो। द्वापर में भक्ति भी करते हो तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो।
ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है, आदि में नहीं, द्वापर के एकदम बिगिनिंग में नहीं। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा है, और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है। आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं। तो भक्ति भी इनडायरेक्ट करते, हम तो अनजानेपन में पहचान के बिना भी भक्ति भी डायरेक्ट शुरू करते हैं, अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हैं। तो प्राप्ति में भी देखो, आप डायरेक्ट आत्माओं को अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता है। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है, और अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है, वह भी द्वापर से आदि वाली आत्माओं को। पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्मों में ही दोनों ही प्राप्ति होती है, जीवन मुक्ति की भी और जीवन बंध की भी। और विशेषता, और क्या विशेषता है डायरेक्ट रचना और इनडायरेक्ट रचना की? और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है, प्रकृति भी गोल्डन एज है। चक्र को अच्छी तरह से जानते हो, बाबा कहे चक्र को अच्छी तरह से जानते हो ना। और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज या आयरन एज है। कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज है, और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है, अर्थात सतयुग में सुवर्ण काल में हमारी सुवर्ण स्थिति है, सतो प्रधान स्थिति है। तो कितना अंतर हुआ? आप सतो प्रधान है तो प्रकृति भी सतो प्रधान है, वह रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं, तो क्वालिटी में तो अंतर होगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर है? इतना नशा है, अब बाबा पूछते हैं, इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्मा रचना है, सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा चढ़ता है? परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है, कभी 100% रहता है तो कभी 50%, लेकिन रहना क्या चाहिए? सदा एक रस रहना चाहिए। बाबा कहे नशा सदा एक रस रहना चाहिए ना, तो चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे, ऐसा रहना चाहिए। सदा नशा रहता है, ये फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए ये कहते हो। तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें ये चाहिए शब्द समाप्त हो जाए उसको कहेंगे संपूर्ण। सभी के मुख से ये निकले कि सदा है, चाहिए नहीं, सदा है। उसके लिए कितने वर्ष चाहिए? बाप भी चाहिए पूछते हैं, बाप भी चाहिए पूछता है, कितने वर्ष चाहिए? 10 चाहिए कि उससे भी ज्यादा व कम चाहिए? क्योंकि तपस्या वर्ष आरंभ किया, अब तो समाप्ति का समय आ गया। लेकिन जब आरंभ किया तो सबने क्या संकल्प किया? संपन्न बन जाएंगे, यही सोचा था ना। वर्ष तो समाप्त हुआ, लेकिन आप संपन्न हो गए या होना है? और वर्ष चाहिए? पूछते बाबा। औरों को चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लो, या कहते हो 25 वर्ष में वर्षा लो।
तो 12 मास में कितने सेकंड कितने दिन हुए? तो सबको संपन्न बन जाना चाहिए या अभी भी समय चाहिए? क्या रिजल्ट है? कितने वर्ष चाहिए ये बता दो, नहीं तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे कि अभी समय चाहिए। ये चाहिए चाहिए का गीत कितने समय का है? गीत का भी 3 व 5 मिनट टाइम होता है ना, कोई भी गीत बजता है तो 3 व 5 मिनट टाइम होता है ना। तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया, दृढ़ता की निशानी है सफलता। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना। बाबा पूछते हैं कि अगर और एक वर्ष दो, फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना, या सेवा करनी है? दोनों नहीं कर सकते हो। आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है, किसको कहेंगे सेवा? जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। दूसरे की सेवा करे और अपनी सेवा में अलबेले हो जाए तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है, सेवा के मेवे मिलते हैं। सेवा के मेवे मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, फ्रूट, फल, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो और मेवा खाओ, सेवा करो मेवा खाओ। अगर स्व के तरफ अलबेले बन जाते हैं, बहुत सुंदर बात कही है बाबा ने, अगर स्व के तरफ अलबेले बन जाते हो तो वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं मिलती। प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। पहले स्व को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो, साथ साथ हो। स्व को हो, स्व को सफलता अनुभव हो और औरों को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है, और औरों को हो स्व को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है। तो सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता? सेवा और योग दोनों साथ साथ क्यों नहीं रहता? उसका कारण क्या? एक को देखते हो तो दूसरा ढीला होता है, एक को देखते हो, सेवा को देखते तो योग ढीला होता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता है। अगर योग पर अटेंशन देना चालू किया तो सेवा में ढील हो जाती है। इसका कारण क्या? बाबा बहुत सुंदर कारण बताता है। कारण है कि सेवा के प्लान जो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, सेवा के प्लान योजनाएं बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लेन बुद्धि बन प्लान नहीं बनाते। प्लेन बुद्धि माना स्वच्छ बुद्धि बन प्लान नहीं बनाते। प्लेन बुद्धि अर्थात इसको कहते बाबा प्लेन बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी भाव बुद्धि को टच न करे सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव। तो स्वच्छ बुद्धि, प्लेन बुद्धि किसको कहते हैं? जहां निमित्त भाव और निर्माण भाव हो, उसके सिवाय और कोई भाव टच न करे। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है, इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करने चाहते हो उतना सफल नहीं होता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं लेकिन निर्माण, हद का मान नहीं लेकिन निर्माण। इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लेन बुद्धि बनाना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लेन बुद्धि के बजाय
क्या हो जाता है? अगर बुद्धि में और अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है, तो जो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रत्न जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। रत्न जड़ित होने के बजाय पत्थर भी जड़ जाते हैं। रत्न और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। 9 रत्न जड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स करेंगे। अगर और कोई निमित्त भाव, निर्माण भाव के सिवाय और कोई भाव हुआ, माना पत्थर जड़ना। कोई भी चीज में 9 रियल हो और एक आर्टिफिशियल हो तो वैल्यू क्या होगी? और ही लेने वाले के भी संकल्प चलेंगे कि ये 9 भी रियल है या मिक्स है। इसलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लेन बुद्धि का अटेंशन पहले रखो। निमित्त और निर्माण का, नम्रता। अगर प्लेन बुद्धि है और सेवा के प्लान इतना बड़ा नहीं भी है, फिर भी प्लेन बुद्धि वाले को नुकसान नहीं है, बोझ नहीं है। सेवा का फायदा कम है, लेकिन नुकसान तो नहीं कहेंगे ना। मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान है, इसलिए ये वर्ष भी तपस्या का करेंगे। पूछते बाबा, इसलिए ये वर्ष भी तपस्या का करेंगे? सेवा में तो कहते हो कि नीचे आ जाते हैं, तो क्या करेंगे? सिर्फ तपस्या करेंगे? जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। प्रकृति दासी बन आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रही है। क्या इंतजार कर रही है? कि ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने, तो हम दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करें, क्योंकि सिवाय फरिश्ते बने देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े, और फरिश्ता का अर्थ है, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े, और फरिश्ता का अर्थ ही है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता न हो। तीनों में पास चाहिए, तीनों से मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। वाया मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। वाया मुक्ति धाम के आप डायरेक्ट जीवन मुक्ति धाम में नहीं जा सकते। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेगा। तो कितने % फरिश्ते बने हो कि ब्राह्मण बनने में ही खुश हो? फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता कि मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है, क्या वर्णन करें। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते, बनने से होते हैं। कहने वाले तो भक्त भी बहुत है, इतने प्यार के गीत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते
जो अनेकों को हंसा भी देवे तो रुला भी देवे, वह सब है कहने वाले और आप हो बनने वाले। अगर सिर्फ कहते रहते हैं तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। कहने वाले हो, बनने वाले नहीं हो, तो बाबा कहे समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे। अब क्या करेंगे? बाबा थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो जाता है। कोई नवीनता दिखाएंगे या जैसे इस वर्ष किया वही करेंगे? ऐसा भी समय आएगा, देखो बाबा की भविष्यवाणी, ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। उन्हीं से बाबा मिलेंगे। अभी तो सभी को अलाउ कर देते हैं, भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी योगी तू आत्मा भी आ जाओ, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। इसलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तित होकर दिखाओ। फिर बाप दादा को उल्हना नहीं देना कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों किया। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो, पल रहे हो, लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं, सतगुरु की आज्ञा सिर माथे गाया हुआ है। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह करके चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है, तो समान बनकर मिलो, महान अंतर में नहीं मिलो, महान अंतर में नहीं मिलो, समान बनकर मिलन में बहुत मजा है। ये मजा और है। अच्छा, बाप से मिल लिया, अभी उस समय जो चलता था, अभी बाप से मिल लिया, दृष्टि ले लिया, वहां गए तो फिर कोई कमजोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाई, 1-2 बार विजयी बने, फिर कमजोर बन गए। तो यह अनेक प्रकार का मिलना है, यह अपने प्रकार का मिलना है। बाबा कहे यह अपने प्रकार का मिलना है, लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है, बहुत बहुत प्यारा है। उसका अनुभव करो, समझा? सतगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सतगुरु है ना। सतगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सतगुरु है ना। बाप के आगे तो बच्चों के नाज लाड़ कोड़ चलते हैं। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता समान बनकर दिखाओ। अभी इतने सब मिलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा, लेकिन और अच्छे से अच्छा करना है। प्यार करना और प्यार निभाना, उसमें अंतर है। करने वाले सभी हो, अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब क्यों आते, लेकिन करना और निभाना इसमें अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं? तो आप निभाने वाले हो ना। निभाने वाले फिर चाहिए चाहिए नहीं करेंगे। बाबा कहे निभाने वाले फिर चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल में सिर्फ मुख से नहीं, सुनाया ना कि तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स सर्टिफिकेट देने वाले बहुत है, लेकिन सर्व के संतुष्ट के सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त होता है। चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले, अपने को अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले,
बहुत नहीं लेकिन कुछ है। सेकंड नंबर वाले बहुत है, लेकिन सबके मुख से यह निकले, सबके मुख से यह निकले कि हाँ यह नंबर 1 है, सबके दिल से यह दुआओं का सर्टिफिकेट मिले, इसको कहेंगे नंबर 1। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो ठीक है, लेकिन कोई कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे से, जो कितना भी उसको संतुष्ट करते लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है भी, तो भी कम से कम 95% सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। 5% का कड़ा हिसाब किताब है, 95% का तो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। 5% का कड़ा हिसाब किताब है, वह भी माफ है, वो बाबा कहे माफ है, लेकिन 95% दिल से दुआएं दे। कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है, ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं देता। बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे ही नाराज है तो हमसे हुए तो क्या बड़ी बात है, लेकिन उन्हों से, बड़ों से 95% दिल से राजी है। बड़ों की बात दूसरी है, बड़ों को जज बनना पड़ता है, तो 2 में से 1 की बात हाँ करेंगे, वह कहेंगे बहुत अच्छे, और जिसको ना करेंगे वह कहेंगे ये भी अच्छे नहीं है, बड़े भी अच्छे नहीं है। तो जज एक को हाँ करेगा या दोनों को, तो वह बातें अलग बात है। बाबा कहे बड़ों की बात ही अलग है, लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, शुभ भाव को वो सर्टिफिकेट सामने देखो। यह नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं है, हम तो पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं सोचो। 95% अगर संतुष्ट है तो नंबर मिल जाएगा। 95% अगर संतुष्ट है तो नंबर मिल जाएगा, समझा? अच्छा, चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व जीवन मुक्त का वर्षा, अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। यथार्थ व सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहां और जब लगाना चाहे वहां लगा सके। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, यह है याद की शक्ति। इतना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो। ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी यह संकल्प नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है।
आज का स्लोगन है, योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हो। योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।